Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine and your Ramadan will be going on well. In the previous lecture we discussed present continuous tense. Today's lecture is on past continuous tense. Past continuous tense किन सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है और इसकी डिटेल्ड एक्सरसाइज हम करेंगे। इस चैनल से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए इन वीडियोस को लाइक करें, वॉच करें, इनको कमेंट करें, इनको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं लिए हैं, वो चैनल के ऊपर उसकी बाकी जो प्लेलिस्ट है उसमें से बाकी लेक्चर्स ज़रूर देख लें ताकि उनकी बेसिक्स वो बन जाएं और वो हमारे साथ मिल सकें। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जिन सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है, ये ऐसा टेंस है जो कि ऐसे काम को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो माजी में किसी वक्त पे शुरू हुआ था और वो मुख्तसर मुद्दत के लिए जारी रहा, यानी किसी ख़ास पॉइंट ऑफ टाइम पे वो काम होना शुरू हुआ और वो थोड़े से वक्त के लिए, मुख्तसर मुद्दत के लिए वो काम जारी रहा। और जिस वक्त अब हम ये बात कर रहे हैं, उस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, उस वक्त वो काम आँखों के सामने नहीं हो रहा। वो फ़ुटबॉल खेल रहा था, यानी माजी में किसी वक्त उसने फ़ुटबॉल खेलना शुरू किया और वो थोड़ी सी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए उसने फ़ुटबॉल खेला। वो काम इस वक्त आंखों के सामने हो नहीं रहा, माजी में किसी टाइम पे वो काम जारी रहा था। तो ऐसे टेंस, ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में इसकी पहचान के रहा था, रही थे, रहे थे वगैरह आता है। वो कपड़े धो रही थी, वो खाना खा रहा था, वो फ़ुटबॉल खेल रहे थे। अब ये जो सेंटेंसेस हैं ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के सेंटेंसेस हैं। बुनियादी तौर पर दो बातें जो टेंस के रूल्स हैं जो इस जहन में रखने वाले हैं वो बस इतने से हैं कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म आनी है आईएनजी के साथ और हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज या वर। अब टू बी की जो सेकंड फॉर्म है वाज वर वो यहाँ पे आ गई है, यानी सेकंड फॉर्म आ गई है। फर्स्ट फॉर्म इज़ एम आर, बी की जो हालतें थीं वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ हुई और यहाँ पे इसकी ये सेकंड फॉर्म इज़ एम आर की वो सेकंड फॉर्म आ गई है वाज वर। तो इसकी जो मेन वर्ब होगा उसकी फ़र्स्ट फॉर्म और आईएनजी, इतना ही रूल है बस। बाकी जो वाज किन के साथ आना और वर किन के साथ आना है, तो देखें ये हम एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं। टेंसेस के जो शुरू के 3 लेक्चर्स हैं, अगर किसी ने वो नहीं देखे हुए तो वो लाजमी देखें। वाज आएगा आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। तो ये पांच सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके साथ हमने वाज यूज़ करना है और 4 वी, यू, दे और प्लूरल नाउन अली एंड अहमद जिसको हम बार बार वो प्रैक्टिस करके आ चुके हुए हैं, तो इनके साथ वार आएगा, यानी प्लूरल नाउन्स के साथ दे, यू और वी के साथ वार आएगा और बाकी जो 5 हैं उनके साथ वाज आएगा। इतनी बातें, ये 2 और ये 2, 3-4 बातें जो बंदा जहन में रखे उसको पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस आ जाना चाहिए। उसमें किसी किस्म की कोई बाद में कोई इशू नहीं रह जाता, कोई ख़राबी नहीं होनी चाहिए। ये सादा सा टेंस है। बहरहाल सेंटेंस स्ट्रक्चर हम इसके बावजूद लिख लेते हैं, हर टेंस में डिस्कस कर लेते हैं ताकि अगर कोई स्टूडेंट इन फ़िक्रात को दिमाग में रखे, सामने रख के सेंटेंस बनाना चाहे तो चलें वो इनको सामने रख के बना लें। मस्बत फ़िक्रात जो हैं वो अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस को इस तरह से बनाना है। सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो वाज आएगा या वार आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। वाज वर वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर और फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आ जाएगा।
हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो वाज वर शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगी। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में सवालिया मनफी फिक्रात में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब हम कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं बिल्कुल इसके सामने जो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा उतरे, ताकि हमें इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक सेंटेंसेस बनाने आ जाएं। तो अब इन सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक हम इन फिक्रात को देखते हैं। जैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस में वो फुटबॉल खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, सब्जेक्ट आ गया, वाज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस आ गए। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाना है, यू वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब ऐसे ही इन सब में भी ही वॉज नॉट, शी वॉज नॉट, आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। वो फुटबॉल नहीं खेल रहा था, वो फुटबॉल नहीं खेल रही थी, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था। तो अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो फिर सिंपल सी बात है कि हमारे फ़िक्रे जो हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। अब क्या वो फुटबॉल खेल रहे थे, तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आ जाएगा। वर दे प्लेइंग फुटबॉल, वर यू प्लेइंग फुटबॉल। और ऐसे ही अगर ये होता वाज आई प्लेइंग फुटबॉल, वाज शी प्लेइंग फुटबॉल, वाज ही प्लेइंग फुटबॉल। तो वाज वर्ब को भी जहन में रखना है कि आई शी ही इट सिंगुलर नाउन के साथ वाज आना है, वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ वर आना है। अब यहाँ पे वर वी नॉट प्लेइंग फुटबॉल, सवालिया मनफी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट आ जाएगा, वर वी नॉट प्लेइंग फुटबॉल। सवालिया अल्फाज क्वेश्चन वर्ड्स, इनको जहन में रखना है। ये जो डब्ल्यू फैमिली के अल्फाज हैं, व्हेन, व्हाट, हु, वेयर, वाई वगैरह। अब ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, मसलन तुम फुटबॉल क्यों खेल रहे थे। अब देखें अगर फ़िक्रे में आ रहा है कि क्यों खेल रहे थे तो फिर ही वाई आएगा ना, क्वेश्चन वर्ड वाई यूज़ किया जाएगा। वाई वर यू प्लेइंग फुटबॉल, ये एक तो सवालिया फ़िक्रा हो गया और क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, क्यों, कब, कहाँ। तो व्हेन वर यू प्लेइंग फुटबॉल, कब खेल रहे थे। वेयर वर दे प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल कहाँ खेल रहे थे। और अगर वो कि कौन खेल रहा था फुटबॉल, कौन खेल रहा था, हु वाज प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे ये जहन में रखें कि हु के बाद हेल्पिंग वर्ब। बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दो बस ऐसे हैं जहाँ पे हु के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ। बाकी सब में बार बार आपको मैं बताता रहता हूँ कि बाकी सब में हु के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। क्वेश्चन वर्ड के हवाले से ये बात आपने याद रखनी है कि ये सवालिया अगर अल्फाज उर्दू के फ़िक्रात में अगर यूज़ हों, आप कब कहाँ कहना चाहें तो आप इनको यूज़ करेंगे। बाकी वरना आम सवालिया जो फ़िक्रा होता है वो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है, उससे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सेंटेंसेस हैं जो कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर पूरे उतरे हैं। अब हम इसकी डिटेल्ड एक्सरसाइज करते हैं ताकि ये टेंस हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, हम वोकेबलरी भी बिल्ड कर लें और ये मस्बत, मनफी, सवालिया और सवालिया मनफी फ़िक्रात की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ये पहले तो तमाम तरह के फ़िक्रात की ज़रा मिक्सड एक्सरसाइज करते हैं। पहला सेंटेंस है, लड़का अपना सबक पढ़ रहा था। द बॉय वॉज रीडिंग हिज लेसन। अब देखें द बॉय है, ये सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ वाज आएगा। द बॉय वॉज रीडिंग हिज लेसन तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया। वो सहन में पानी छिड़क रहे थे। दे वर स्प्रिंकलिंग वाटर इन दी कोर्ट यार्ड, तो कोर्ट यार्ड सहन हो गया, स्प्रिंकल जो है वो छिड़कना हो गया। थर्ड सेंटेंस है, तलबा वक्त ज़ाया कर रहे थे। दी स्टूडेंट्स वर वेस्टिंग टाइम। फोर्थ सेंटेंस है, बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या वो शोर मचा रहे थे। वर दे मेकिंग ए नॉइज़। फिर है, वो अपने बालों में कंघी नहीं कर रही थी।
शी वॉज नॉट कॉमिंग हर हेयर, क्या वो दर्द से कराह रहा था। वॉज ही ग्रोनिंग विद पेन, वाज ही ग्रोनिंग विद पेन, ग्रोन विद पेन है दर्द से कराहना, ग्रोन कराहना। 8वां सेंटेंस है, क्या मोटर कार पूरी रफ्तार से नहीं जा रही थी। वाज दी कार नॉट रनिंग एट फुल स्पीड, मोटर कार भी कह सकते हैं आप, रनिंग की जगह वाज दी मोटर कार गोइंग एट फुल स्पीड, लेकिन यह है कि रनिंग एट फुल स्पीड, ये बेहतर है। वो सच नहीं बोल रहा था। ही वॉज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, ही वॉज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। टेल ए लाई स्पीक द ट्रूथ, ये जहन में रखें, झूठ बोलना टेल ए लाई और सच बोलना स्पीक द ट्रूथ, ये ऐसे ही यूज़ किया जाता है। 10वां फ़िक्रा है कि वज़ीर तालीम स्कूल का संगे बुनियाद रख रहे थे। दी एजुकेशन मिनिस्टर वाज लेइंग दी फाउंडेशन स्टोन ऑफ स्कूल। दी फाउंडेशन स्टोन होता है संगे बुनियाद, यानी बुनियादी पत्थर जहाँ उसकी बुनियाद रखी जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है, ठंडी हवा चल रही थी। तो इसको आप ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, दी कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग, या इट वाज ब्लोइंग कोल्ड, या दी कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग। फिर है, सूरज बादलों के पीछे छुप रहा था। तो इसको ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं आपके, दी सन वाज सेटिंग बिहाइंड दी क्लाउड्स, या आप हाइडिंग भी कह सकते हैं, छुपना, दी सन वाज हाइडिंग बिहाइंड दी क्लाउड्स। फिर है, वो आँख मचोली खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग हाइड एंड सीक। फिर है, क्या डॉक्टर मरीज़ की नब्ज़ देख रहा था सॉरी। तो वॉज दी डॉक्टर फीलिंग दी पेशेंट्स पल्स, इसको था कर लेना है, देख रहा था। वॉज दी डॉक्टर फीलिंग दी पेशेंट्स पल्स। क्या बच्चा दांत नहीं निकाल रहा था। वॉज दी चाइल्ड नॉट कटिंग टीथ। फिर है, क्या धोबी गीले कपड़े सुखा रहा था। वॉज दी वॉशरमैन ड्राइंग दी वेट क्लोथ्स, गीले कपड़े। फिर है, क्या लैंप बुझ रहा था। वाज दी लैंप डाइंग आउट, और मेरी तबीयत बेचैन हो रही थी। आई वाज फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स है कि तबीयत ख़राब हो रही थी, बेचैन हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी। फिर है, मेरी नक्सीर फूट रही थी। माई नोज़ वाज ब्लीडिंग। क्या वो गाय को खूंटे से बांध रहा था। वॉज ही टेदरिंग दी काउ, यानी खूंटे से बांधने के लिए टेदर यूज़ होता है, टेदरिंग दी काउ। चरवाहा बांसुरी क्यों बजा रहा था। वाई वॉज शेपर्ड प्लेइंग ऑन दी फ्लूट। वो 1.5 ईंट की मस्जिद बना रहा था। अब 1.5 ईंट की मस्जिद बनाना यानी अपनी अलहदा ही बात करी जाना। ही वाज सिंगिंग हिज ओन ट्यून, ये होता है 1.5 ईंट की मस्जिद बनाना। ही वाज सिंगिंग हिज ओन ट्यून। आपके चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही थीं। वाई वॉज योर फेस चेंजिंग कलर्स। हवाइयाँ उड़ना कि कोई एक रंग आ रहा है एक जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि मैंने करना क्या है। क्या वो आस्तीन नहीं चढ़ा रहा था। वॉज ही नॉट टकिंग अप हिज स्लीव्स, आस्तीन ऊपर चढ़ाते हैं जैसे हम। ताउन शहर में तबाही मचा रहा था। तो प्लेग वॉज प्लेइंग हैवोक, जैसे आजकल कोरोना दुनिया में तबाही मचा रहा है, तो कोरोना इज़ प्लेइंग हैवोक। तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूस है, तो प्लेग वॉज प्लेइंग हैवोक। वो अपना सर शर्म के मारे झुका रहा था। ही वॉज हैंगिंग हिज हेड इन शेम। फिर है, वो ऊँग नहीं रही थी। शी वॉज नॉट डोजिंग। सिपाही पूरी कुव्वत से दुश्मन के साथ नहीं लड़ रहे थे। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे, दी सोल्जर्स वर नॉट फाइटिंग दी एनिमी टूथ एंड नेल। अब देखें ये ईडियम्स भी यूज़ हो रहे हैं। अब टूथ एंड नेल होता है पूरी कुव्वत से जहाँ लड़ा के, तो सोल्जर्स वर नॉट फाइटिंग दी एनिमी टूथ एंड नेल। बाप अपने लड़के को लान तान कर रहा था। दी फादर वाज स्कोल्डिंग हिज सन, यानी डांट रहा था। माँ हसरत भरी निगाहों से अपने बच्चे को देख रही थी। तो हसरत भरी नज़रों से देखना क्या होता है। दी मदर
was looking at her child with wistful eyes। अब wistful eyes आप यूज़ करते हैं हसरत भरी नज़रों के लिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, पाकिस्तान में आलमी वबा के दौरान लोग समाजी फासला नहीं रख रहे थे। तो आजकल हमारे लोग कहाँ ये बात सुन रहे हैं। पीपल वर नॉट मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस ड्यूरिंग पेंडेमिक। पेंडेमिक एक ऐसी वबा को कहते हैं जो बड़े लार्ज एरिया पे, लार्ज स्केल पे अक्रॉस द ग्लोब जो है वो लोगों को अफेक्ट करे, आलमी वबा। ताइवान कोरोना के ख़िलाफ़ मुनासिब हिफाजती इक़दामात इख्तियार कर रहा था। ताइवान वाज टेकिंग सफिशेंट प्रिकॉशनरी मेजर्स अगेंस्ट कोरोना। फिर है, आलमी वबा के दौरान हुकूमतें गरीब आवाम की माली इमदाद कर रही थीं। हर मुल्क अपने अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहा था। गवर्नमेंट्स वर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू द पुअर ड्यूरिंग पेंडेमिक। तो ये कुछ सेंटेंसेस हो गए मिक्स एक्सरसाइज के। अब देखें नेगेटिव। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर आपसे बार बार कहता रहता हूँ मैं, वो ख़रीद लें जिनके पास है, बहुत अच्छी बात है। उसके ऊपर एक्सटेंसिव प्रैक्टिस है और बेसिक लेवल पे आप पढ़ रहे हैं तो उससे ज़्यादा अच्छी ग्रामर नहीं कोई। मैं किताब से नकल नहीं कर रहा था। आई वॉज़ नॉट कॉपिंग फ्रॉम दी बुक। असलम क्रिकेट नहीं खेल रहा था। असलम वॉज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। लड़के गीत नहीं गा रहे थे। दी बॉयज़ वर नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स। नौकर फर्नीचर को नहीं झाड़ रहा था। दी सर्वेंट वॉज़ नॉट डस्टिंग फर्नीचर। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा था। आई वॉज़ नॉट जोकिंग विद यू। फिर है, पानी की सतह बुलंद नहीं हो रही थी। दी लेवल ऑफ वाटर was not rising। The level of water was not rising। किसान मार्च में फसल नहीं काट रहे थे। The farmers were not harvesting the crop in March। तालिबे इल्म कश्ती नहीं चला रहे थे। The students were not rowing the boat। बहिश्ती पानी नहीं छिड़क रहा था। The water carrier या waterman was not स्प्रिंकलिंग वाटर। पानी छिड़कने को हम पहले भी देख चुके हैं एक्सरसाइज में, स्प्रिंकलिंग वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस है, ड्राइवर कार तेज़ नहीं चला रहा था। द ड्राइवर वॉज नॉट ड्राइविंग द कार फास्ट। दुश्मन दरिया को अबूर नहीं कर रहा था। द एनिमी वॉज नॉट क्रॉसिंग द रिवर। मैं मुलाजमत के लिए उसकी सिफारिश नहीं कर रहा था। I was not recommending him for the job। I was not recommending him for the job। फिर है, वो अपने भाई को मार नहीं रहा था। He was not beating his brother। नौकर बहाने नहीं बना रहा था। The servant was not making excuses। और नेक्स्ट सेंटेंस है, कई तालिबे इल्म मुबाहसे में हिस्सा नहीं ले रहे थे। Several or many students were not participating or taking part in debates। लास्ट एक्सरसाइज हमारी इस टेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, उसको देखें ज़रा। पहला सेंटेंस है, क्या तुम बालों को कंघी कर रहे थे। तो इसको ट्रांसलेट हम करते हैं, वर यू कॉमिंग योर हेयर। कॉमिंग भी कह सकते हैं, डूइंग भी कह सकते हैं। वर यू डूइंग योर हेयर या वर यू कॉमिंग योर हेयर। वो किसकी जुराबें रफ़ू कर रहे थे। हुज सॉक्स वर दे डार्निंग। अब रफ़ू करने को डार्न कहते हैं। क्या वो आग जला रहे थे। वर दे लाइटिंग फायर। और फिर सेंटेंस है, लड़के आपस में क्यों झगड़ रहे थे। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे, वाई
अब देखें ना क्यों आ गया है, क्यों के लिए फिर क्वेश्चन वर्ड वाई से स्टार्ट करना पड़ेगा कि क्यों झगड़ रहे थे, वाई वर। अगर होता कि क्या लड़के आपस में झगड़ रहे थे तो फिर इसको ट्रांसलेट करना था वर दी बॉयज़ क्वर्लिंग और फाइटिंग विद ईच अदर। अब चूँकि क्यों झगड़ रहे थे तो फिर इसलिए इसको ट्रांसलेट करेंगे वाई वर दी बॉयज़ क्वर्लिंग और फाइटिंग विद ईच अदर। वो किस बैंक में रुपया जमा करा रहे थे, इन विच बैंक वर दे डिपॉजिटिंग मनी। फिर है शेर सुबह कहाँ गरज रहा था, वेयर वॉज द लायन रोरिंग इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वो उस्ताद को तवज्जो से सुन रहे थे, तो आप लोग तवज्जो से सुने। फिर वर दे लिसनिंग टू द टीचर अटेंटिवली, या टू द टीचर कह सकते हैं या टू देयर टीचर, दोनों तरह से ठीक होगा। वर दे लिसनिंग टू देयर टीचर अटेंटिवली, तो उस्ताद की बात, वालिदैन की बात हमेशा तवज्जो से सुननी चाहिए ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। उस्ताद और वालिदैन अपने शागिर्दों का, अपनी औलाद का हमेशा फ़ायदा चाहते हैं। कितने आदमी बाग में जमा हो रहे थे, हाउ मैनी मैन वर असेंबलिंग और गैदरिंग इन द गार्डन। असेंबल जमा होना, इकट्ठे होना। और फिर है बस पर पत्थर कौन फेंक रहा था, अब कौन आ गया ना, तो हु वॉज थ्रोइंग स्टोन्स एट दी बस। डॉक्टर मरीज़ का मुआयना कहाँ कर रहा था, वेयर वॉज द डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट। आपके मकान की मरम्मत कौन कर रहा था, हु वॉज रिपेयरिंग योर हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है पुलिस जुलूस को क्यों मुंतशिर कर रही थी, वाई वाज दी पुलिस डिस्पर्सिंग दी प्रोसेशन। डिस्पर्स होता है मुंतशिर करना, प्रोसेशन जलसा मीटिंग, इकट्ठे होना असेंबल है, मुंतशिर होना डिस्पर्स है। अब इस तरह की चीज़ों के ऊपर तवज्जो किया करें, गौर किया करें, लफ्ज़ सीखें। लोग किसका इंतज़ार कर रहे थे, होम वर दी पीपल वेटिंग फॉर। और नेक्स्ट सेंटेंस है क्या लोग जल्दी जल्दी स्टेशन पर पहुंच रहे थे, वर दी पीपल रशिंग टू दी स्टेशन। रश टू दी स्टेशन, तेज़ तेज़ पहुंचना, जल्दी जल्दी। और फिर है वर दी पीपल रीचिंग दी स्टेशन हेस्टली, या इसको ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि वर दी पीपल अराइविंग एट दी स्टेशन हेस्टली। लास्ट सेंटेंस है मज़दूर काम मुकम्मल कब कर रहे थे, व्हेन वर दी लेबरर्स कंप्लीटिंग दी वर्क। अब ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। साथ साथ इन सेंटेंसेस को नोट करें और हर एक लेक्चर में जितना भी काम हमने एक्सरसाइज का किया उसके इमेजेस की फ़ाइल ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दर्ज होती है, उसको आप वहाँ से ड्रॉपबॉक्स फाइल उसको डाउनलोड कर लें और उसको वहाँ से देख लें, देख के लिख लें। उसको डाउनलोड करने का तरीका वो चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, आप उसके मुताबिक डाउनलोड कर लें। उम्मीद है आप लोग इस चैनल से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे और उठाएंगे। दूसरे लोगों से भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।